Hello बच्चों, let us see the question. The question says that three numbers are chosen at random one after another with replacement from the set S equals 1 2 3 till 100. Let P1 be the probability that the maximum of chosen numbers is at least 81 and P2 be the probability that the minimum of the chosen numbers is at most 40. The value of 625 upon 4 times P1 is. So these are the given options here. तो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा ये कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटीज का होगा। यानी एक ही इवेंट को हम लोग अगर बार बार रिपीट करते तो उसकी प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को क्या दे रखा है, तीन नंबर्स जो है वो चूज करने। अपने पास एस सेट है 1 to 100, एक से लेके 100 तक, और इनमें से हमें तीन नंबर चूज करने हैं वन आफ्टर अनदर, और रिप्लेसमेंट अलाउड है यहाँ पर। P1 क्या है, प्रोबेबिलिटी दैट मैक्सिमम ऑफ चूजन नंबर इज एटलीस्ट 81। सो P1 जो है दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्सिमम ऑफ चूजन नंबर्स इज एटलीस्ट 81। कम से कम क्या है 81, यानी 81 हो सकता है, 82 हो सकता है, लाइक दिस टिल 100 कुछ भी हो सकता है। दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्सिमम ऑफ चूजन नंबर इज एटमोस्ट 80, ज्यादा से ज्यादा 80 वाला केस ले सकते हो। अब ये केस लेने का फायदा क्या है, देखिए ये प्रोबेबिलिटी हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास पहला हम नंबर चूज कर रहे हैं, तो 1 से लेके 80 तक कोई भी नंबर चूज कर सकते हैं। तो 80 डिवाइडेड बाय 100 जो है ये उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाती। जैसे हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ए इज गिवन एज number of favorable outcomes of A upon number of outcomes in the sample space। तो सैंपल स्पेस में 100 है और फेवरेबल 80 हो जाएंगे टाइम्स। अब सेकंड जब नंबर चूज करेंगे तब भी 80 ही नंबर्स हम लोग चूज कर सकते हैं, क्योंकि रिप्लेसमेंट हो रहा है। तो वापस 80/100 आएगा, देन वापस 80/100। तो ये अपने पास आ गया। हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 100 टाइम्स 100, और वी कैन से 100 का क्यूब, 100 क्यूब माइनस 80 क्यूब अपॉन 100 का क्यूब। अब 100 क्यूब माइनस 80 क्यूब को क्या लिख सकते, दिस इज A क्यूब माइनस B क्यूब, तो A माइनस B हो जाएगा 100 माइनस 80 टाइम्स 100 स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर प्लस 100 इंटू 80 डिवाइडेड बाय 100 का क्यूब। तो ये आ जाएगा अपने पास 100 माइनस 80 हो गया 20 टाइम्स 100 स्क्वायर हो जाएगा 10,000, then plus 80 square will be 6400, then plus 100 into 80 it will be 8,000, and it will be divided by 100 का क्यूब, 100 into 100 into 100। तो ये आ गया 20 टाइम्स, ये हो गया 10,000 और 8,000 and then 6,000, it will be 24,400 divided by 100 into 100 into 100। एक दो तीन जीरोस कैंसल आउट हो जाएंगे, तो बचेगा 2 इंटू 244 डिवाइडेड बाय 1000। ये तो अपने पास क्या आ गया, P1 आ गया। हमें क्या निकालना है, 625 डिवाइडेड बाय 4 इंटू P1। सो दिस इम्प्लाइज 625/4 टाइम्स P1 आ जाएगा 625/4 टाइम्स 2 इंटू 244 डिवाइड बाय 1000। सो ये कैंसल आउट करेंगे हम लोग, तो ये वैल्यू जो है ये इक्वल टू आ जाएगी 76.25। सो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो अपना हो जाएगा ऑप्शन ए। सो हेंस
option A is correct. Hope you have understood it well. Best of luck.